वेल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग तो पढ़ लेते हैं आगे, फिर पीछे वाला वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं चैप्टर फर्स्ट से द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो NCERT बुक को सामने रखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। The living word. How wonder is the living world? The wide range of living type is amazing. The extraordinary habit in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert, or hot springs, leaves us speechless. The beauty of the Gulfstream's horse of migrate birds. तो छोटू, देखो यहाँ पर बताया गया है ना कि हम लोग को लिविंग बर्ड के जानकर यह बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब हम देखेंगे कि अलग अलग जानवर अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट में रहते हैं। जैसे कि वो कोल्ड माउंटेन में, तो कोल्ड माउंटेन में अलग तरह का हम एनिमल्स को देखते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट में जाएंगे तो अलग हमको एनिमल्स मिलेगा। ओशियंस में अलग हमको एनिमल मिलता है, फिश वगैरह मिलता है। फ्रेश वाटर में अलग एनिमल मिलता है। डिजर्ट में हमें अलग एनिमल्स मिलता है। और देखेंगे माइग्रेट बर्ड, तो माइग्रेट बर्ड्स भी जैसे कि सीजनल में अभी इधर है, समर में इस एरिया में है, तो जैसे इधर विंटर आता है तो वो समर में दूसरे एरिया में चले जाता है। तो इसे हम माइग्रेट बर्ड कहते हैं। द वैली ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर वैली पे उगते हैं। तो ये सब जो हमारे यहाँ जो है, तो वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग अडेप्टेशन पर वो अलग अलग रहते हैं, ठीक ना। अब हम बताया जा रहा है ना कि द कहाँ है, हाँ यहाँ पर, शार्क इवोक्स एवे एंड ए डीप सेंस ऑफ द वंडर्स, ठीक है ना। द इलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशंस एंड member of the populations and among the population of the community, even the molecular traffic inside the Indian the cells and defeat of the। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है ना कि दो इलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशंस है ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक पॉपुलेशन का बहुत सारे मेंबर हैं और एक ग्रुप में कहीं रहते हैं, ठीक ना। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इन द क्वेश्चन इज हैड द टू इम्प्लीकेटेड इन द विथिन द इट, सॉरी, द फर्स्ट इज ए टेक्निकल्स वन एंड सिक्स आंसर टू द लिविंग अपोज एंड द नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहाँ उठता है ना कि हम कैसे कह सकते हैं किसी चीज़ को या किसी एनिमल को कि सही में ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ यह उठता है कि किस उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। अगर लिविंग है तो किस उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है, कि व्हाट द पर्पस ऑफ द लाइफ इज। एज द साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने हमारे लिए यह बताया है कि व्हाट इज लिविंग, हम लिविंग किसे कहेंगे। तो चलिए मैं इसका फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ बताया गया ना कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द वी कॉन्फिडेंटली लुक द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स exhibited by the living organism, growth, ability to sense environment, mount suitable response, mind immediately and एक फ्यूचर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बताया गया यहाँ पर है ना कि हम लिविंग उसे हम कह सकते हैं ना कि जो ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट उसके पास हो, मतलब स्टिमुली उसके पास हो, एंड अमाउंट ऑफ द सुटेबल रिस्पॉन्स, और वो सुटेबल रिस्पॉन्स करे टू अवर हमारे माइंड को, तो उसे हम लिविंग हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके इसके हम बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसका हम पहला हम चलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इसका पहला बताया गया ना कि जितने भी लिविंग रहेंगे ना वो बढ़ेंगे, तो उसको हम लिविंग हम कह देंगे, ठीक ना। अब है यहाँ पर दिखा गया है कि इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑन इंडिविजुअल्स आर ट्यून करेक्टर्स ऑफ द फ्रूट्स, ट्यून करेक्टर ऑफ द ग्रोथ है। तो यहाँ पर देखो छोटू, बताया गया है यहाँ पर कि जब कोई चीज़ है जो इंक्रीजिंग द मास और इंक्रीजिंग द नंबर को बढ़ाता है, ठीक ना, उसको हम लिविंग करेक्टर्स में कह देते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि ट्यून करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ है, अब दे देगा डैश डैश, यहाँ पर फिर ऑप्शन दे देगा। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कौन चीज़
कि इंक्रीजिंग इन द मास एंड इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ से ये दोनों दे, अगर दे देगा फर्स्ट में इंक्रीजिंग द मास, सेकेंड में इंक्रीजिंग द नंबर इंडिविजुअल्स, और फिर और कुछ दे देगा तो यहाँ पर हम मार देंगे टिक। बोथ हैं बी इंक्रीजिंग द मास एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। तीन करेक्टर ऑफ द ग्रोथ का ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेकेंड ग्रो बाय ए सेल डिविजन्स इन प्लांट बाय द ग्रोथ बाय द सेल डिविजन्स ऑकर कंटिन्यूसली throughout of the life spans in livings एंड इन एनिमल्स दिस ग्रोथ सीन्स ओनली वन टू द सर्टेंस। देखो यहाँ बताया गया है ना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना वो कैसे अपने सेल को डिवीजन करके वो बढ़ते हैं। जैसे कि प्लांट में, तो प्लांट में बताया गया है ना कि प्लांट है ना जो अपने जब तक उनका जीवन रहता है ना तब तक वो बढ़ सकता है, और जो एनिमल्स है ना एक सर्टेन एज तक, एक सीमित उसका एज रहता है, उसका लिमिट एज रहता है ना, वहाँ तक वो बढ़ पाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तो प्लांट यहाँ दे देगा कि द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन ऑकर, यहाँ पर दे देगा फिर इन द ब्लैंक्स द लाइफ स्पेसमेन, और फिर देता ग्रोथ इन द सीन फिर इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लांट का कितना होता है कि कंटिन्यूस लाइफ का बढ़ता है, और जो एनिमल है जो सर्टेन एज तक बढ़ता है। मैं आपको डीपीपी में दूंगा, उसमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि वी सेल डिवीजन ऑकर इन द सर्टेन टिश्यू रिप्लेस बाय द लॉस्ट, है ना। बताया गया कि क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडीज में, टिश्यूज वगैरह रिप्लेस होते हैं, ठीक ना। अब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिविजन्स वन कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन द विट्रो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बढ़ता है ना सेल डिवीजन को करता है ना, तो हम विट्रो कल्चर में हम उसको हम आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक ना। हम काउंट कर सकते हैं कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो अपना ग्रोथ को रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि इन द मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द मैच्योरली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक ना। तो यहाँ से फ्रेंड छोटू देखना, एक सेकंड में कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर द मैच्योरली एक्सक्लूसिव इवेंट। दे देगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दे देगा ऑप्शंस। तो यहाँ दिखा हुआ है कि मैच्योरली इवेंट दे देगा कि इंक्लूसिव इवेंट, मैच्योरली इवेंट, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शंस आर द मैच्योरली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ना कि बाहर के लिए, मैंने कि बाहर से हमारे यहाँ जो मैंने ये हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है, उसे हम एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। जब अंदर हमारे यहाँ होगा तो इसको हम इंक्लूसिव इवेंट कहेंगे, ठीक ना। एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं वन मस्ट मेंबर्स द इंक्रीजिंग इन द बॉडी मास कंसिडर द बाय द ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं कि अपना ग्रोथ करते हैं बॉडी, जैसे कि जो बताते हैं यूनिसेक्सुअल के बारे में बताया गया हमें। तो यूनिसेक्सुअल हम एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अमीबा के बारे में ले लेते हैं। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा देखिए इस तरह से मतलब कि रहता है, अमीबा इस तरह से रहता है ना, हम एक एग्जाम्पल तरह से ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपना न्यूक्लियस निकाल लेगा, और न्यूक्लियस निकाल के सीटी प्रोडक्ट फिर से नया न्यूक्लियस में, तो क्या करता है अपना सेल को डिवीजन करता है इस तरह से। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल से हैं, तो हम यंग वंश को हम देते हैं, ठीक है ना, कि निर्वल यंग वंश को देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, हम आगे क्या कहते हैं कि सही में जो हम ग्रोथ को लिविंग कैरेक्टर में रख सकते हैं। तो देखिए इसका आगे लिखा गया है ना कि नॉन लिविंग, यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो बी टेक द इंक्रीजिंग द बॉडी मास ऑफ ए सर्टेन ऑफ ए ग्रोथ एंड माउंटेन्स बोल्डर्स सैंड बॉन्ड्स टू ग्रो। मतलब यहाँ बताया गया है ना छोटू, यहाँ बताया गया है कि जो नॉन लिविंग भी है ना, जो वो भी बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, जो माउंटेन, तो माउंटेन देखेगा कि उसके पास सैंड पार्टिकल्स ये सब वगैरह आते हैं, तो भी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम उसे हम लिविंग कर सकते हैं, तो नॉन लिविंग है ना। However, the kind of a growth exhibit of the non-living object by the accumulation of the material of the surface, है ना। मतलब कि उस जो माउंटेन्स है उस पर मटेरियल्स जो भी हवा चलती है, विंड चलती है, उसके द्वारा यहाँ पर तो आ जाती है। तो वो तो इनका इंक्रीजिंग मास कर रहा है, इंक्रीजिंग साइज कर रहा है, तो उसको हम लिविंग कर सकते हैं, तो नॉन लिविंग है ना। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन द फॉर्म द इनसाइड ग्रोथ, देयरफॉर
therefore cannot be taken a defining part of the living organism condition under the which observer the living organism explain and then। तो देखो छोटू, यहाँ बताया गया है ना कि ग्रोथ को ना कंसिडर नहीं किया गया है। जो ग्रोथ है उसको कंसिडर नहीं किया गया है कि क्या ग्रोथ है जो लिविंग प्रॉपर्टी में रखा गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि हमने बताया कि ग्रोथ क्या करता है, इंक्रीजिंग द मास करता है, इंक्रीजिंग द नंबर करता है ना। लेकिन यहाँ तो दे दिया कि माउंटेन्स वगैरह जो क्या करते हैं, बोल्डर्स वगैरह है, सैंड मॉन्स हैं, वो क्या कहते हैं, उस पर पार्टिकल्स आता है और उस पर बढ़ता है वो, ठीक ना। तो वो वही तो लिविंग हो, वही तो अपना साइज को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग पिक्चर में नहीं रखा गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ बताया गया है आगे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि हम रिप्रोडक्शन को रखेंगे, अब ग्रोथ नहीं है तो हम रिप्रोडक्शन को रखेंगे, ठीक ना। तो हम आगे पढ़ते हैं सॉरी। Reproduction likewise is a characteristic of the living organism. In multicellular organisms, reproduction is referred by the productions of progeny and the future more or less similar and those of the parent। मतलब यह बताया गया है ना कि रिप्रोडक्शन को हम लेते हैं कि हम रिप्रोडक्शन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिविंग थिंग्स कहेंगे, ठीक ना। उसे हम लिविंग कहेंगे कि लिविंग है, ठीक ना। इस तरह से दिया गया था। तो यहाँ पर बताया गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो अपने प्रोग्रेशन के फ्यूचर को सिमिलर रहता है ना, और वो या फिर डिसिमिलर भी रहता है। यहाँ बताया गया मोर सिमिलर या डिस अपने पेरेंट्स से। Invariably and impractically we refer to a sexual reproduction organism reproduce asexual means a fungi। मतलब ये हम लोग यहाँ देखेंगे कि तो हम लोग तो रिफर है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिफर करेंगे कि किसको कहेंगे कि जो अपने प्रेगनेंसी क्या करता है अपने पेरेंट्स के सिमिलर या लेस सिमिलर रहेगा, वेरिएशन रहेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम लोग जानते ही हैं। अब है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्स एसेक्सुअल। अब जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना। एक सेक्सुअल है मतलब क्या होता है ना कि वो जो रिप्रोडक्शन जो करेगा, उसको जो यंग वंश आएगा ना, तो एम हूबहू एकदम सिमिलर है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं रहता है, ठीक ना। जैसे कि ये है इस तरह से तो भी रहेगा इस तरह से, और उसका दोनों हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन पेरेंट्स है और कौन उसका चाइल्ड है, ठीक ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो एक एग्जांपल लिया गया है कि फंगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन में बनेगा, अगर आप लोग को चाहिए कि मैं इस चैप्टर का मैं डीपी भी मैं सॉल्व करूँ तो मैं वो भी मैं डीपी में दे दूँगा। हूँ एक सेकंड कि यहाँ से पूरा क्वेश्चन, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मैं पूरा क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा, ताकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन बन रहा है कहाँ से, ठीक ना। तो देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ, कहाँ गया, हाँ। फंगी मल्टीपल्स एंड स्पीड इजली ड्यू टू द मिलियंस सेक्सुअल स्पोर्ट्स। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो फंगी क्या करता है, मल्टीपल करता है, अपने कैसे रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर्ट्स से वो करता है, ठीक है ना। तो ये पहला इसका क्वेश्चन हो गया कि फंगी है, उसके पास एक सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, उसे वो करता है, ठीक ना, इसे करता है। हम आगे पढ़ते हैं कि दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, है ना। अब लोअर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। तो यहाँ से आप पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन में बडिंग होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, जो कि प्लेनेरिया कैसे कहते हैं, उसमें टू रीजनरेशन होता है। तो प्लेनेरिया देखिए कैसे होता है, देखिए कि ये हो गया नहीं प्लेनेरिया, अगर हम इसको हम कट कर देते हैं तो ये कट कर देंगे ना, तो ये तो दो हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, ठीक ना। तो इसको हम कट करेंगे तो फिर बड़ा होता रहेगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये दो का जो होगा, फिर अगर हम इसको हम कट कर देते हैं तो फिर ये बड़ा होता जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से अपने को नंबर को बढ़ाता है, ऐसे ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। हम आगे पढ़ते हैं। हम अब आगे क्या दिया गया है, आगे देखिए क्या दिया गया है कि प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व द टू रीजनरेशन। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, in a fermentation organism regenerate the loss of the part of the body and become the new organism, है ना। वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन से अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बॉडी को सेल डिवीजन करते हैं। फंगी देखिए अब यहाँ से और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ पेन से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि द फंगी, द फिलामेंटस अलगी एंड द पोटमस मोसेस, ये सब सारे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तीनों का ये दिया गया है। यहाँ से आपको ऑप्शन में दे देगा द फंगी फर्मेंटेशन अलगी, है ना, ये सब क्या करते हैं, नीचे देगा फर्मेंटेशन रिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से मत दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से फर्मेंटेशन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बने। आप लोगों को लगेगा करे ये तो कुछ नहीं यहाँ पड़ी है, चीज़ें पढ़ के निकल जाइएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। All easily multiple by the fragmentation when it come in the unicellular organism like the, अब हम unicellular organism, सब सारे क्या थे, मल्टीसेलुलर थे। अब हम unicellular organism में आते हैं, बैक्टीरिया में आते हैं, unicellular लाइक अमीबा, अमीबा में आते हैं। अमीबा मैंने अभी बताया कि अमीबा किस तरह से होता है। तो वो सब कैसे रिप्रोडक्शन हैं, साइनोमस विथ रिप्रोडक्शन हैं, ठीक ना, कैसे रिप्रोडक्शन हैं, वो ग्रोथ करते हैं, मतलब अपने बॉडी को भी डिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। उसे कि वो बॉडी हुआ, बॉडी को कि मैंने बताया ना अमीबा ये है, तो यहाँ से न्यूक्लियस निकाल देगा, जैसे ही बड़ा हो यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा, इस तरह से ये होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, साइनोमस विथ ग्रोथ, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ और इक्विवेलेंट इंक्रीजिंग द सेल नंबर एंड बाय मास, ठीक ना। पहले ही बताया गया कि हम ग्रोथ तो कैसे करते हैं कि इंक्रीजिंग द अपने सेल को नंबर को बढ़ाता है, मास को बढ़ाता है। तो हेंस वी नोटिस, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी द क्लियर अबाउट यूजिंग दिस टू टर्म। तो ये क्या हुआ कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया, ठीक ना, कि वो ग्रोथ कर रहा है कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। बीच बीच में मैंने बताया था किस तरह से करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पता नहीं चला कि उसका ग्रोथ है कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। सिंगल सेल तो इसी तरह से हो रहा था, अपना सेल को डिवीजन कर रहा था, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी एक ड्रॉबैक्स आ जाएगा। सिंगल सिंग, तो वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर दे आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा कि कौन कौन सा जो है ना, जो नहीं कर पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो देखिए, म्यूल्स हो गया, अस्ट्राइल्स हो गया, बर्कविक हो गया और इनफर्टिलिटी ऑफ द ह्यूमन्स हो गया, ठीक ना। यहाँ से तो आपसे ऑप्शन में दे देगा, ये फिर चारों दे देगा, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा, कोई एक वो देगा तो उसका टिक मारेगा। तो इसमें याद रखिएगा, म्यूल्स, स्टाइल्स, वर्कबी एंड इनफर्टिलिटी ह्यूमन कैफे, मतलब ये तो लिविंग्स तो हैं, है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो इसका तो ड्रॉबैक्स हो गया इसका, है ना। यहाँ से मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेंस रिप्रोडक्शंस आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑर्गन। इसलिए क्या हुआ कि रिप्रोडक्शंस क्या हो गया, एक डिफाइनिंग करेक्टर में नहीं रखा गया इसको। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक तो नहीं भी करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, लिविंग तो है वो। जैसे कि जो भी बताते हैं, जो किन्नर लोग हैं, किन्नर लोग जो है, जो बताया गया इनफर्टिलिटी ह्यूमन, तो किन्नर लोग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हाँ, इसलिए बताया गया। वर्क भी है, तो वर्क भी तो वो नहीं कर पाता है, वर्कर भी, ठीक है ना। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी लिविंग में नहीं माना गया कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी चीज़ अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नहीं पहचान सकते, हमको पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यही हमारा एनसीईआरटी बता रहा है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। द अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म करता है, उसके लिविंग में कोई भी चीज़ अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखते हैं उसके बारे में, पढ़ते हैं कि सही में वो भी है, किसका भी कोई ड्रॉबैक्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, बताया गया है ना कि अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए केमिकल्स, दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू ए वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन etc are a continuously being made and the change into some other biomolecules. These conversions are the chemical reactions or metabolic reactions. They are thousands of the metabolic reactions occurring the simultaneously inside all living organisms भी try। तो देखिए, यहाँ बताया गया है ना
कि जितने भी हमारे, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे। वो किस क्यों करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी खाना खाते हैं तो भोजन को हम डाइजेशन करते हैं, ठीक ना। खाना खाएंगे तो भोजन को डाइजेशन करेंगे ना। जैसे कि फूड है, फूड को स्टार्ट में करेंगे, करके तोड़ेंगे, मल्टोज में तोड़ के बनाते हैं, तो केमिकल प्रोसेस होता है, वही बताया गया है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे में केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कुछ उसके वेरियस क्लासेस के होते हैं, साइज के होते हैं। क्लासेस, साइज, फंक्शन, etc क्वांटिटेटिव बीइंग द मेथड ऑफ द चेंज इन टू बायोमोलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है ना। दे आर द थाउजेंड ऑफ द मेटाबॉलिक, हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग होते हैं, ठीक ना। लिविंग बॉडी का ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हम जानते ही हैं। हम आगे पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स में होते हैं। ऑल प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट हैं या फिर एनिमल्स हैं, फंगी है, माइक्रोब है, सारे में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते ही है, ठीक है। द सम टोटल, देखिए इसका दिया गया डिफिनीशन, द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम जानते हैं कि नो नॉन लिविंग थिंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है तो वो तो मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। Metabolic reactions can be demonstrated the outside the body, the cell-free systems, and the isolations of the reactions and the outside of the body of an organ perform in test with neither living or non-living thing. Hence, in the while the metabolic reactions and the future. देखिए यहाँ बताया गया है ना, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनेगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप एक सेकेंड पेन का यूज अलग करता हूँ। यहाँ तक मैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए बताया जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ बताया गया ना कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगी हैं, माइक्रोब्स है, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक ना। मेटाबॉलिज्म क्या किसे कहते हैं, जैसे हम टोटल ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन अवर द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और नॉन लिविंग तो मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उनको उस केमिकल को हम बाहर निकाल के करेंगे, विट्रो कल्चर में करेंगे, तो वो तो प्रोसेस वो काम होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, विट्रो रिएक्शन कैसे, किसी चीज़ को हम रिएक्शन कराते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, सब सारे जो रिएक्शन कराते हैं, तो वो तो रिएक्शन हो रहे हैं। जो रिएक्शन हमारे यहाँ वो रिएक्शन तो बाहर भी करेंगे, उसमें केमिकल को ला के बाहर भी तो कर सकते हैं, है ना। तो यही बताया गया है कि जो रिएक्शन से डिमोस्ट्रेट द आउटसाइड, है ना, यहाँ पर देखिए आउटसाइड द बॉडी द लिविंग सेल फ्री, मैंने कि सेल का फ्री है, एंड आइसोलेटेड है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी वो हो रहा है, परफॉर्म द टेस्ट ट्यूब में कर रहा है, तो वो नाइदर द लिविंग और नॉन द नॉन लिविंग, वो नहीं लिविंग भी है, हम उन्हें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हम लिविंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये तो बाहर हो रहा है, तो नॉन लिविंग भी कर सकते हैं इसको हम, है ना। हेंस प्रिवाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, तो इसलिए हम क्या, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो हाँ, तो कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ठीक है ना। अब लेकिन हम वही, जब अगर आपको यहाँ बताया जाएगा कि विट्रो में हो रहा है, तो उसको हम नहीं कंसीडर किए गए। आपसे पूछा जाएगा आपसे कि क्या विट्रो हम किए गए कंसीडर, तो नहीं, कंडीशन हम नहीं किए गए, ठीक है ना। हम श्योरली नहीं हुए कि श्योरली लिविंग रिएक्शन नहीं किए गए कि क्या जो विट्रो में हो रहा था वो हो पा रहा था, तब का श्योरली नहीं थे। वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भी हो को हम कर सकते थे, ठीक है ना। टेस्ट में हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। इस सेकेंड में पेन का यूज करता हूँ, यही होता है शुरू शुरू में बनाने में दिक्कत, ये तो इसलिए अब इसका फर्स्ट फीचर आ गया, ठीक है ना। एक सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट फीचर है। क्या है फर्स्ट फीचर, लिविंग में क्या करेंगे, ये फर्स्ट फीचर हुआ, ठीक ना। ये फर्स्ट फीचर हुआ हमारे कि सेंस द सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लैंग्वेज, फर्स्ट पहला ये हुआ, ठीक है ना। अगर पहला यहाँ से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग, तो यहाँ से दिएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बॉडी देगा यहाँ पर, यस ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक ना। मैं इसको मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ तक गिच पिछ हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन एकदम रहेगा। अगर हमें डीपी में आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा तो मैं पक्का मैं इसमें क्वेश्चन में दूंगा यहाँ से, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब परहैप्स the most of the features of the technically completed feature of the living organism in the ability to sense their surroundings or
or the environment and response these environment stimuli and the cool physical, chemical and biological process within the environment and the। अब देखिए यहाँ बताया गया है ना, एक सेकेंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बताया गया है ना, यहाँ पर यही बताया गया कि जैसे कि हम बताया कि एक जो भी लिविंग चीज़ या वस्तु जो स्टिमुली करता है, अपना रिस्पॉन्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिविंग कहते हैं। ठीक ना, यही बताया गया कि जो ये है दीज आर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करेगा, दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुली करेगा यहाँ पर विच इज द कुल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तो वो क्या है, उसको हम लिविंग कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट को ही ले लेते हैं, आवर सेंस में ले हम प्लांट को ले लेते हैं कि रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल फैक्टर लाइट, वाटर, टेम्परेचर को भी तो वो स्टिमुली कर रहे हैं ना। अदर ऑर्गेनिज्म भी है, पॉपुलेशन इट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ देखिए कैसे बनेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ में बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। किताब लगेगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, किसी पढ़ लो निकल दो। देखिए यहाँ से पूरा क्वेश्चन, यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनेगा। आप इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना कि ताकि आपको याद रखे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बना था इस तरह से और यहाँ से दिया गया था। देखिए यहाँ से ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक्स टू यूकैरियोटिक्स तक सेंस रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज। ठीक है ना, यहाँ से दे देगा आपको किसमें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये चीज़ दिया जाएगा आपको वहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है क्या कि जितने भी प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक सारे क्या करते हैं, स्टिमुली करते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट को वो सेंस कर सकते हैं, वो टेम्परेचर को, लाइट को वो क्या कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं जितने भी हैं यहाँ से। ठीक ना, ये पहला हो गया। और दूसरा होगा कि फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शंस इन सीजनल ब्रीड बोथ एनिमल एंड प्लांट। देखिए यहाँ से देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ दिया गया था क्या कि फोटो पीरियड इफेक्टेड द रिस्पॉन्स इन द सीजनल ब्रीड, फोटो पीरियड रिस्पॉन्स डिड नॉट सीजनल ब्रीड, फोटो इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया था। तो आप तो यहाँ देखिएगा कि फोटो पीरियड इफेक्टेड रिस्पॉन्स में, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ क्या हुआ कि इफेक्टेड किया है, वहाँ डिड नॉट लिखा हुआ था। तो आपको वहाँ से चुनना था कौन सही है कौन गलत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए दिया गया था कि फोटो पीरियड इफेक्टेड द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीड एंड बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, all living organisms handle the chemical entering the bodies, all organisms therefore we are aware they are the surrounding and human being and the। देखिए यहाँ बताया जा रहा है ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम बता दें प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक, मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, सारे चीज़, सारे एनिमल सारे क्या करते हैं, सारे के पास स्टिमुली होता है, सारे वो इन्वायरमेंटल को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वो कॉन्सिक्वेंस कर सकते हैं। तो इसका सेकंड फीचर आ गया यहाँ पर, है ना, विदाउट एक्सेप्शन के क्या हो गया, सेकंड फीचर हो गया कि ये क्या है, वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो क्या है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, और आगे देखिए कैसे बताया गया। आगे देखिए बताया गया ना कि जब हम ह्यूमन्स में बीइंग को देखते हैं कि जो वो पेशेंट रहता है, जैसे कि कोई कोमा का पेशेंट रहता है, ठीक है ना, कोमा का पेशेंट रहता है तो वो तो स्टिमुली रिस्पॉन्स नहीं करता है, जो भी बेड पर रहता है तो वो तो नहीं कर पाता है। क्या, तो उसे हम लिविंग, उसको तो लिविंग हम नहीं कहेंगे हैं। उसके बारे में देखिए कैसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए बताया गया यहाँ पर कि व्हेन इट कम टू ह्यूमन्स बीइंग्स इट इज ऑल more difficulty to define a living state. We observe the patient lying in the coma in hospital, virtually supported by a mechanism which replace heart, lungs. The patient is the otherwise is brain dead. The patient is also a no self consciousness, or such patients who is never come back in normal life. Sorry, द लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक ना, तो हम उसका लिविंग कहेंगे। जैसे कि हम देखेंगे हॉस्पिटल में जो ऐसा व्यक्ति व ऐसा वुमेन जो जिसके पास ये सारी चीज़ नहीं होती, वो स्टिमुली नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति मान के चलो वो कोमा में है, ठीक ना, कोमा व्यक्ति वो जो जाते हैं उसको वो नहीं कर पाता है, तो क्या उसको हम लिविंग कहेंगे व नॉन लिविंग कहेंगे, इसका यहाँ पर हम आगे हमको पढ़ना है। ठीक है ना, देखिए क्या बताया गया। इन हायर क्लासेज यू विल बिलोंग, तुम ये इसके बारे में तुम हायर क्लासेज के बारे में पढ़ोगे कि जो कोमा में जो व्यक्ति है वो तो स्टिमुली नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लिविंग कहेंगे नॉन लिविंग कहेंगे कि क्या कहेंगे। जो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि यू विल बी कम टू नो दैट
all the living phenomena are due to the underlying the interactions property of the tissue are not present the constitution of the cell and the rising reality the interactions among the cell similarity property in the cell organization. देखिए यहाँ तक मैं आज में रीडिंग नहीं करूँगा, आप खुद रीडिंग कर लीजिएगा, कि रीडिंग करने से बहुत टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अब पढ़ के एक बार मैं सारा चीज़ में बताऊँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये बताया गया है ना, यहाँ से वो क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, तो यहाँ बताया गया है ना कि जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारे सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि पोरीफेरा है, ठीक ना, तो पोरीफेरा के पास क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक ना, फिर सिलुंटेटा है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सारे क्या इंटरेक्शंस हैं। तो यहाँ पर इंटरेक्शन बताया गया कि छोटे ऑर्गेनिज्म से फिर बड़े ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन लिया गया, उसके पास क्या है, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे, तो वे क्या था, इवोल्यूशनरी थे, इवोल्यूशन के द्वारा ये बताया गया। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ तो दिया गया है कि सिमिलरली द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट arising the reality and the interaction among the molecular component composition of the organelles। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किस पर था, ऑर्गेनेल्स पर था। जो मोलिकुलर कंपोनेंट जो कंप्लीट किससे किया गया था, किससे कंप्लीट किया गया था, तो ऑर्गेनेल से किया गया था। जो यहाँ जो हमारा जैसे भी यहाँ पर हैं जो हिस्टरी है, जो इस पर किया गया था, किस पर किया गया था, ये ऑर्गेनेल्स पर किया था। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, इसमें देखिए यहाँ दिया गया है, दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हिजेरिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने हिजेरिक में क्या होता है ना कि एक डिफरेंशन, जैसे कि पोरीफेरा हो गया, सिलुंटेटा हो गया, हेलमिंथिस हो गया, तो ये क्या हो गया, हियरार्ची ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, ठीक ना। इसके बाद कम्प्लीटली लेवल पे किया गया था, तो इसलिए हम लोग इस पे सेल वो सब जितने भी सारे थे सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेशन कर रहे थे ना, सेल्फ रेगुलेटिंग सब सारे क्या कर रहे थे सब, ठीक ना। सब कर हमने अभी बताया कि जितना भी है मोनरा से लेके प्रोटिस्टा तक, सॉरी प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ रिप्लीटिंग और इवोल्यूशनरी एंड द सेल्फ रिप्लीटिंग सारे वो सिस्टम को वो करते हैं। बायोलॉजिकल स्टोरी इज ऑन द अर्थ एंड द बायोलॉजी इज द फिनोमेना ऑफ द ये। देखिए यहाँ से फिर एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है ना कि बीच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक ना, यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सब दे दिया, अलग गलत दे दिया था, और एक जो करेक्ट था ये दिया गया था, दिस फिनोमेना सॉरी फिनोमेना इज ट्रू इन द हियरार्ची ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीटिविटी ऑफ द लेवल्स। तो ये सही था यहाँ पर। तो इसलिए अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से टिक मार जो भी पढ़ा होगा स्टूडेंट वो टिक मार लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपका ये ख़त्म हो गया। मैं इस चैप्टर को मैं यही तक रहना चाहता हूँ, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था मेरा। अगर आपसे अगर कोई भी अगर हमसे कुछ गलती अगर बोला गया होगा या फिर बोल दिए होंगे तो सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी मैं चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब पर, तो फर्स्ट में जानते हैं कि सबका प्रॉब्लम ही होता है, ठीक ना। और ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में ये अगला वीडियो में शुरू करूँगा। मैं यहाँ तक मैं रहता हूँ, ठीक है, गुड बाय।